हाय एवरीवन। तो हम अपनी लीड कोड एसक्यूएल 50 प्लेलिस्ट का 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 1। तो इस क्वेश्चन में हमें अगेन दो टेबल दे रखी हैं। पहली टेबल का नाम है सेल्स। इस कॉलम में ये इस टेबल में ये 5 कॉलम्स रहेंगे। सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। इन सबका डेटा टाइप इंटीजर है। इस टेबल के लिए सेल आईडी और ईयर ये मिलके प्राइमरी की फॉर्म करते हैं। प्राइमरी की मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर, राइट। उसके बाद अगली चीज ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी जो है इस टेबल में वो एक फॉरेन की है, और ये जिसको रेफरेंस करेगी उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल भी हमें नीचे दे के रखी है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इनमें से हर एक रो किसी प्रोडक्ट के लिए जिसकी आईडी प्रोडक्ट आईडी है उसके लिए एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी सेल हुई है वो शो करती है। और इसमें प्राइस के लिए इन्होंने बोला है प्राइस पर यूनिट दे के रखी गई है। इसके बाद अगली टेबल है हमारी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाली टेबल में अगेन दो कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। इनके यहाँ पे टाइप स्पेसिफिक कर दिए हैं, डेटा टाइप इंट और वेरकेर। फिर प्रोडक्ट आईडी ये जो टेबल है इसके लिए जो प्राइमरी की है वो होगी प्रोडक्ट आईडी। और इसके बाद ये अगेन कह रहे हैं एक रो में उस प्रोडक्ट का नाम स्पेसिफाई किया गया है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट आईडी के साथ। फाइनली ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमें एक रिपोर्ट देनी है जिसमें कि प्रोडक्ट का नाम, ईयर और उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है वो रिटर्न करना है। किसके लिए? हर एक सेल आईडी के लिए। किससे? सेल्स टेबल से। और हम अपना आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। एंड द रिजल्ट फॉर्मेट इज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये यहाँ पे इन्होंने नीचे स्पेसिफाई कर दिया है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये हमारी सेल्स टेबल हो गई। यहाँ पे जैसा कि हमें मेंशन किया गया था ये पांचों कॉलम में दिए गए हैं। फिर ये यहाँ पे सेल्स आईडी जो है वो मेंशन कर दिए। तो सेल आईडी 1 के लिए प्रोडक्ट आईडी 100 है। ईयर 2008 में क्वांटिटी 10 थी और जो प्राइस टोटल प्राइस है वो 5000 है। और ऐसे ही हम बाकी सेल आईडी के लिए भी देख सकते हैं। फिर ये जो भी प्रोडक्ट आईडी है ना ये फॉरेन की है, राइट। और ये रेफरेंस करेगी इस प्रोडक्ट टेबल को। तो हम इस प्रोडक्ट टेबल पे आ जाते हैं और इन प्रोडक्ट आईडीज के लिए अगर वैल्यू देखें तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे पहली आईडी जो है 100, उसके लिए प्रोडक्ट का नाम नोकिया था। अगेन अगली प्रोडक्ट आईडी फिर से 100 है, 100 अगेन इसको रेफरेंस करेगी और इसका नाम नोकिया ही रहेगा ऑब्वियसली। फिर अगर आगे देखें तो अगली आईडी है प्रोडक्ट आईडी है 200, 200 इसको रेफरेंस करेगी और इसके लिए नाम जो है वो एप्पल है। तो अब हमें रिक्वायर्ड चीजें जो जो हमसे पूछी गई थी ना, जैसे प्रोडक्ट नेम, ईयर, प्राइस एंड सेल आईडी, ये रिटर्न करनी है, राइट। तो प्रोडक्ट नेम हमें यहाँ से मिल जाएगा प्रोडक्ट वाला टेबल से। और बाकी तीन इंफॉर्मेशन हमें जैसे कि ईयर, और उसके बाद अगली चीज हमसे क्या पूछी गई है? प्राइस। तो प्राइस और सेल आईडी वो हमें पहली टेबल में दिख जाएंगी। तो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि हमें हर सेल आईडी के लिए ये कुछ चीजें रिटर्न करनी है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें सेल आईडी ही ढूंढनी पड़ेगी। तो सेल आईडी मिलेगी हमें अपनी पहली टेबल में। तो हम पहली टेबल में आएंगे और यहाँ से सेल आईडी फाइंड करेंगे। फिर इस पर्टिकुलर सेल आईडी के लिए हम प्रोडक्ट आईडी ढूंढेंगे। प्रोडक्ट आईडी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि प्रोडक्ट आईडी ही रेफरेंस आईडी होगी हमारी दूसरी टेबल के लिए। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी। अब ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे 100 है, राइट। तो फिर हम 100 को इसमें सर्च करेंगे तो ये रही हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, और इसके करस्पॉन्डिंग नेम हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो अब हमें नाम पता चल गया कि नोकिया है। तो जो हमें आंसर में रिटर्न करना था उसके लिए हमें पहली वैल्यू पता चल गई है, नोकिया है। उसके बाद अगली वैल्यू हमें ईयर रिटर्न करनी है। तो के लिए ईयर तो हमें यहीं से मिल जाएगा। तो ईयर हमारा हो जाएगा 2008, और फिर हमें प्राइस रिटर्न करना है तो 5000 हमारा प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो सेम ही चीज आउटपुट में आई हुई है। फिर इसके बाद हम सेल आईडी 1 हमने देख ली, हमें हर सेल आईडी के लिए ये चेक करना है। तो अगली सेल आईडी होगी हमारी 2। 2 के लिए अगेन प्रोडक्ट आईडी 100 है, और प्रोडक्ट आईडी 100 के लिए हम अगेन यहाँ पे जाके नाम पूछेंगे सेम तरीके से। तो नाम अगेन नोकिया आएगा, तो हम यहाँ पे फिर से नोकिया मेंशन करेंगे। और इस बार ईयर हमारा है 2009 इस पर्टिकुलर सेल आईडी के लिए। तो हम 2009 मेंशन करेंगे, और यहाँ पे प्राइस अगेन 5000 आएगा तो यहाँ पे 5000 मेंशन कर देंगे। फिर हम वापस से अपनी अगली आईडी के लिए मूव करेंगे। अगली आईडी है हमारी 7। तो 7 के लिए प्रोडक्ट आईडी 2000 सॉरी 200, और इस 200 के लिए
प्रोडक्ट का नाम हमें मिलेगा एप्पल, तो हम यहाँ पे एप्पल मेंशन करेंगे। और ईयर रहेगा हमारा 2011, और इसके लिए प्राइस है हमारा 9000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9000। अब अगर हम टेबल को देखें तो सी एग्जैक्टली सेम ही आउटपुट है। तो अब अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो सिर्फ इस एक एग्जांपल से ही क्लियर हो गया होगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो इन दोनों टेबल के बीच में हमें कोई लिंक बनानी होगी, राइट, ताकि हम जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको फाइंड कर सकें। तो लिंक के लिए हमें पता है कि कौन सी आईडी हमारी फॉरेन की है, हमें बस इसका यूज करना है। और इन इन दोनों टेबल्स के बीच में लिंक, जिसको हम ज्वाइन बोल सकते हैं, ज्वाइन का यूज करके रिक्वायर्ड चीजें फाइंड कर लेनी है। तो अगर इसको और अच्छे से समझें स्टेप वाइज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स के बीच कोई तो एक ज्वाइन का यूज करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, वो अभी हम सोच लेंगे। तो सबसे पहली बात, हमें एक ज्वाइन का यूज करना है। ज्वाइन के लिए जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी हमारी प्रोडक्ट आईडी, राइट, कि हमें सेल्स वाली टेबल और प्रोडक्ट वाली टेबल में प्रोडक्ट आईडीज सेम चाहिए। तो ये तो हमारी कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी कि सेल्स वाली टेबल में जो भी प्रोडक्ट आईडी हो वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट वाली टेबल में जो भी प्रोडक्ट आईडी हो उससे। ठीक है। इसके बाद हमें जो जो चीजें रिटर्न करनी है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे सिलेक्ट में। तो वो भी हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें सिलेक्ट क्या क्या करना है। तो हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम। अगेन ये प्रोडक्ट नेम हमें किस टेबल से मिलेगा, सेकंड वाली टेबल से। तो मैं अभी के लिए इसको पी बोल दे रहा हूँ। तो पी डॉट प्रोडक्ट नेम हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगली चीज हमें सिलेक्ट करनी है ईयर। ईयर हमें मिलेगी सेल्स वाली टेबल से, तो मैं इसको एस बोल दे रहा हूँ। और यहाँ से हमें ईयर सिलेक्ट करना है, कॉमा, फिर लास्ट चीज हमें प्राइस रिटर्न करना है। तो सेल्स वाली टेबल से ही हम प्राइस रिटर्न कर देंगे। तो ये तीनों चीजें हमें रिटर्न करनी है, तो इनको हमने सिलेक्ट टैग के साथ ले लिया है। इसके बाद हमारा फाइनल क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ज्वाइन कौन सा यूज करना है, राइट। हम लेफ्ट ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं, राइट ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने हमसे बोला है कि हमें हर सेल आईडी के लिए अपना आंसर रिटर्न करना, राइट। तो सेल आईडी हमें किस टेबल में मिलेगी, फर्स्ट टेबल में, राइट। तो हम यहाँ पे पहली टेबल को लेफ्ट में रख लेंगे और फिर लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे ताकि हमें सारी सेल आईडीज मिल जाए, राइट। अगर ये सेल आईडीज राइट टेबल में होती तो हम राइट टेबल या राइट ज्वाइन का यूज कर लेते, तो हमें ये सारी रोज मिल जाती। तो इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको राइट ज्वाइन से सॉल्व नहीं कर सकते, उससे भी हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे, पर पहले हम इसको लेफ्ट ज्वाइन से सॉल्व करते हैं। तो जब हम अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट डाल चुके रहेंगे तो फिर हमें ज्वाइन का यूज करना है। तो हम फ्रॉम लिखेंगे और उसके बाद अपनी दोनों टेबल्स का नाम। तो हमें अगर लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है तो सबसे पहले तो हमारी जो लेफ्ट टेबल है उसका नाम, तो ये होगा सेल्स। और फिर हमारी सेल्स लिखने के बाद हमें लेफ्ट ज्वाइन का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन मेंशन करेंगे। और फिर राइट टेबल का नाम, तो राइट टेबल का नाम है प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पी लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। तो बस इन्हीं तीनों लाइन से हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट डालेंगे और फिर जो जो चीजें हमें रिटर्न करनी है वो मेंशन करेंगे। फिर हम फ्रॉम, मतलब हमें किस टेबल से पिक करना है, तो हमें सेल्स वाली और प्रोडक्ट वाली टेबल से वैल्यू चाहिए बाय यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन। और जो हमारी कंडीशन है इसको हम लास्ट में मेंशन करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, फिर ये हमारी सेकंड लाइन हो जाएगी और ये हमारी थर्ड लाइन हो जाएगी। तो हमने इसको कोड ही कर लिया है। हाँ, कोड करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे एसक्यूएल स्कीमा और दिखा दूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड का यूज किया है। तो अगर ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, कौन सी टेबल, सेल्स नाम की टेबल, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो एक टेबल बनानी है जिसके लिए ये 5 कॉलम्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं। पहला कॉलम है सेल आईडी, तो अगर यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली सेम ही कॉलम आपको मिलेंगे, सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस। तो ये सेम वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर दिए विद देयर डेटा टाइप्स। और यहाँ पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो सी सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। फिर इसके बाद इन्होंने अगली प्रोडक्ट वाली टेबल को भी सेम तरीके से क्रिएट कर दिया है अगर ये ऑलरेडी नहीं बनी हुई थी। फिर ट्रंकेट कमांड का यूज किया है। ट्रंकेट कमांड का क्या यूज होता है, ये पहले से पड़ा हुआ सारा डेटा उड़ा देती है। तो अभी ये दोनों टेबल्स एकदम फ्रेश हो चुकी रहेंगी जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज किया होगा।
और उसके बाद इंसर्ट कमांड का यूज किया है। इंसर्ट कमांड ऑब्वियसली रोज को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। और ये सेम वैल्यूज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 100, 2008, 10 एंड 5000, ये सेम वैल्यूज यहाँ से पुश की गई हैं। और सेम प्रोडक्ट वाली टेबल के साथ भी यही किया गया है। ये सारी वैल्यूज 100 नोकिया, 200 एप्पल, 100 नोकिया, 200 एप्पल, देन 300 सैमसंग सैमसंग और 300 सैमसंग। तो यहाँ से ये वैल्यूज पुश कर दी हैं। तो ये हमारी टेबल थी। अब फाइनली जो हमने 3 लाइंस डिसाइड करी थी उन्हीं को कोड करते हैं। तो जो जो हमें रिटर्न करना है ना, तो अगर हम यहाँ पे आए आउटपुट वाले में, तो हमें प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस रिटर्न करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। जो जो हमें वैल्यूज रिटर्न करनी है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम हमें किस टेबल से मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमें दूसरी वाली टेबल में मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाली टेबल का नाम लिखेंगे, डॉट का यूज करेंगे ताकि हम उस टेबल से किसी वैल्यू को एक्सेस कर पाए। और उस कॉलम का नाम क्या है? प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम लिखा, कॉमा, अगली वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। ईयर हमें सेल्स वाली टेबल से मिलेगा, तो हम सेल्स वाली टेबल पे डॉट का यूज करके ईयर फैच कर लेंगे। और फाइनली सेल्स वाली टेबल से ही हम प्राइस भी फैच कर लेंगे। तो ये हमें जो जो वैल्यूज रिटर्न करनी थी हमने उनके नाम लिख दिए। फिर हमें लेफ्ट या राइट ज्वाइन का यूज करना है। तो हम अगर लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर रहे हैं तो हमें वही टेबल्स के नाम लिखने हैं। तो हमारी पहली टेबल हो जाएगी सेल्स। इस टेबल पे हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे। और दूसरी टेबल है हमारी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट वाली टेबल का नाम स्पेसिफाई कर दिया। और तो सेल्स टेबल में जो भी प्रोडक्ट आईडी है वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए प्रोडक्ट वाली टेबल में अवेलेबल प्रोडक्ट आईडी से। तो बस इतना सा कोड था। अब होगा क्या, ये सबसे पहले तो हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा? सेल्स वाली टेबल से सारी रोज फैच करके लाएगा। अब और यहाँ पे सर्च करेगा कि सेल्स वाली टेबल में जो भी हमें प्रोडक्ट आईडी मिली है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी की करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है। उस डेटा में से इतनी चीजें पिक की जाएंगी। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, ये प्रोडक्ट वाली टेबल से मिलेगा। बाकी चीजें हम अपनी सेल्स वाली टेबल से पिक करेंगे, उनको इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फाइनली आउटपुट में लिख देंगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। एंड दिस हैज पास्ड द गिवन टेस्ट केस। सबमिट करके देखते हैं। एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। तो ये तो हमने इसको लेफ्ट ज्वाइन से सॉल्व किया, राइट। अब क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत छोटे होते हैं तो सीखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं, तो हमें ना अलग अलग चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए खुद से। तो हम यहाँ पे इसको राइट ज्वाइन सॉल्व करके देखते हैं और ऐसे ही सबमिट करके देखते हैं कि क्या राइट ज्वाइन भी एज इट इज चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि होता क्या है, राइट ज्वाइन पहले सारी की सारी रोज फैच करेगा राइट टेबल की और फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेगा। तो एक बार रन करके देखते हैं और फिर जो इशू आएगा हम उसको रिजॉल्व करने के बारे में सोचेंगे कि क्या इसको रिजॉल्व किया जा सकता है किसी तरीके से। तो अगर इस आउटपुट को हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे नोकिया, नोकिया, एप्पल, और ये देखिए एक एक्स्ट्रा रो आई हुई है सैमसंग की जिसके लिए वैल्यूज नल आई हैं। और एक्सपेक्टेड आंसर में सिर्फ हमें नोकिया, नोकिया और एप्पल चाहिए थे। तो क्या हुआ होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो राइट ज्वाइन का यूज किया है, तो राइट वाली टेबल यानी कि प्रोडक्ट वाली टेबल से सारी रोज फैच की गई होंगी, राइट। तो ये रही हमारी प्रोडक्ट वाली टेबल। इससे इसने सारी रोज को फैच किया। तो अब तीनों रोज इसके पास आ चुकी हैं। फिर इसने 100 वाली जो प्रोडक्ट आईडी है इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू सर्च करी, किसमें? सेल्स वाली टेबल में। तो इसको सेल्स वाली टेबल में दो एंट्रीज मिली, राइट। तो इसने दोनों एंट्रीज के लिए ये तीनों इंफॉर्मेशंस को पिक किया और आउटपुट में लिखा। और इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखिए नोकिया के लिए 2009 और 5000, और ऐसे ही नोकिया के लिए 2008 एंड 5000, ये सारी वैल्यूज हमने आउटपुट में लिख दी हैं। इसके बाद क्या हुआ होगा? ये तो पहली रो के लिए आंसर हो गया। उसके बाद इसने सेकंड रो उठाई 2000, 200, 200 के लिए जब ये वैल्यूज देखने गए तो इसको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई 2011 एंड 9000। तो इसने यहाँ पे एप्पल और करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन लिख दी आउटपुट में। अब देखिए इसने थर्ड रो फैच करी 300। जब ये 300 के लिए इसमें वैल्यू ढूंढने गया तो ये इसमें नल है, तो इसको कोई सी भी ये वाली दो इन्फॉर्मेशन, ईयर्स और प्राइस वाली इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। तो इसलिए इसने यहाँ पे नल मेंशन कर दिया। तो इशू क्या हो रहा है कि जो आईडीज इसको यहाँ पे नहीं मिल रही है ना, ये उसके लिए नल मेंशन कर देगा। और होगा भी यही, क्योंकि हमें आंसर अपना हर पर्टिकुलर सेल आईडी के लिए रिटर्न करना था, ना कि
सारी की सारी वैल्यूज जो कि प्रोडक्ट वाली टेबल में प्रेजेंट है। तो अगर हमें इससे करना भी है ना सॉल्व, तो हम ये नल वाली वैल्यूज को स्किप कर सकते हैं, और उसको स्किप करने के लिए हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वेयर कमांड का यूज कर लेंगे कि जहाँ पे कौन सी वैल्यू, तो ये सेल्स आईडी, सॉरी सेल्स वाली टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी ये नल ना हो, सिर्फ वो वाली वैल्यूज आउटपुट में लिख देना। अगर हम ये कमांड दे देंगे तो एक बार देखते हैं क्या होता है। सेल्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इज नॉट नल। तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो अब क्या होगा, अगर उसको समझें हम, तो देखिए इसने अगेन 3300 को फेच किया होगा। इसके लिए जब इसने प्रोडक्ट आईडी सर्च की होगी तो वो यहाँ पे मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं मतलब नल आ रही होगी, राइट। तो हम फिर इस नॉट का यूज करेंगे नल, और उससे क्या होगा कि नल वाली सारी वैल्यूज स्किप हो जाएंगी। तो अगर हम अब इसको रन करेंगे तो दिस सॉल्यूशन वुड डेफिनेटली वर्क। और इंडीड यहाँ पे गिवन टेस्ट केस तो पास हो गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं इसको भी। तो हमने इससे भी इसको सॉल्व कर लिया, बट अगेन ये तो हमने लेफ्ट और राइट ज्वाइन को मैनिपुलेट करके इसको सॉल्व किया है। इसका सही तरीका तो हमारा वो लेफ्ट ज्वाइन वाला ही ज्यादा ठीक था। क्यों? क्योंकि हमें ना अपना आंसर हर सेल आईडी के लिए रिटर्न करना था। तो हम ट्राई करेंगे कि हम सेल आईडी वाली टेबल की सारी रोज फेच करें, ना कि उल्टा करके फिर कुछ वैल्यूज को स्किप करें। सो या दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। सी यू।